हेलो एंड वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एसआई स्पेशल के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इसका आंसर है प्रकाश का प्रसार। जब प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रसार कहते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश इसके घटक रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी में अलग हो जाता है। प्रकाश का इसके विभिन्न रंगों में पृथक्करण की को प्रकाश का प्रसार कहते हैं। दृश्यमान प्रकाश, जिसे सफ़ेद प्रकाश के रूप में जाना जाता है, इसमें घटक रंगों का संग्रह होता है। त्रिकोणीय प्रिज्म से होकर गुजरने पर इन रंगों को प्रकाश के रूप में देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक हैलोजन तत्व नहीं है? इसका आंसर है जर्कोनियम। जर्कोनियम एक हैलोजन तत्व नहीं है। हैलोजन तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। जर्कोनियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टर्स के लिए एक संरचनात्मक सामग्री के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, आईओसी किसका संक्षिप्त नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। यह 23 जून 1894 को पियरे डी काउबर्टिन द्वारा निर्मित स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है। यह आधुनिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक गेम्स के आयोजन के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है। नेक्स्ट, भारत के 10 रुपये के नोट में दूसरी तरफ निम्नलिखित में से किसका चित्र है? चित्र है कोणार्क मंदिर का। 10 रुपये के नोट में कोणार्क मंदिर का चित्र है। नेक्स्ट, सर्वोदय योजना किसने तैयार की थी? जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना तैयार की थी, प्रारंभ की थी। जयप्रकाश नारायण ने 1950 जनवरी में इस सर्वोदय योजना की शुरुआत की थी। जे आर डी टाटा ने बॉम्बे योजना की शुरुआत की थी। एक्चुअली बॉम्बे योजना की शुरुआत 3 लोगों ने मिलकर की थी। ये थे जे.आर.डी. टाटा, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जे.डी. बिरला और श्रीमन नारायण अग्रवाल। इन्होंने गांधीवादी योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, विंडहॉक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? इसका आंसर है नामीबिया। विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है और नामीबिया की मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। नामीबिया में एक और मुद्रा चलती है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीकी रांड। टोंगा की कैपिटल है नुकू आलोफा। यहाँ की करेंसी है टोंगन पांगा। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका और जाम्बिया की करेंसी है, मुद्रा है जाम्बियन क्वचा। रवांडा की राजधानी है किगाली रवांडा की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी है रवांडन फ्रैंक रवांडा की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका आंसर है 7। बिहार के कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और ये राज्य हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है कार्बनीकरण।
मृत वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को कार्बनीकरण के रूप में जाना जाता है। कार्बनीकरण, चूंकि कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसलिए मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, नीचे जैन धर्म के आधार दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो जैन धर्म के परिसर में नहीं है। तो इसका आंसर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जैन धर्म से संबंधित नहीं है। बाकी अपरिग्रह, वैराग्य और अनेकतावाद यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के मुख्य आधार हैं अहिंसा, अपरिग्रह, वैराग्य और अनेकतावाद। आगे बढ़ते हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत और डैश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है। इसका आंसर है बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। नेक्स्ट, प्रकृति में कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? इसका आंसर है 20। प्रकृति में कुल 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। 20 अमीनो एसिड को प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में भी जाना जाता है और वे मांसपेशियों के निर्माण तथा ऊतक की मरम्मत में आवश्यक होते हैं। कुल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, बाकी 11 गैर आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। आवश्यक अमीनो एसिड्स 9 होते हैं। इनके नाम हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलनीन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन तथा वेलिन। ये 9 अमीनो एसिड्स आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं। अब बताते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड्स के बारे में। बाकी 11 अनावश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं और ये अमीनो एसिड्स हैं एलानिन, अर्जिनिन, एस्पराजीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन तथा ट्राइयोसिन। तो मैंने आपको सबके नाम गिनवा दिए हैं। टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 9 आवश्यक होते हैं तथा 11 अनावश्यक एसिड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था? इसका आंसर है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के रूप में के नाम से भी जाना जाता था तथा उन्हें कन्नड़ राज्य रमन के रूप में भी जाना जाता था। वह तुलुवा वंश का था और वह विजयनगर का शासक था। आगे बढ़ते हैं। गढ़ और निचला शहर शब्द किस शहर से जुड़े हैं? इसका आंसर है हड़प्पा। गढ़ और निचला शहर शब्द हड़प्पा से संबंधित है और हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। मध्ययुगीन काल में दक्षिण भारत के साम्राज्य या राज्य नीचे दिए गए हैं। इसके अलावा वे क्षेत्र हैं जहां उन्होंने शासन किया, वह विकल्प चुने जो सही मिलान देता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पांड्यन साम्राज्य, मदुरै। पांड्यन साम्राज्य मदुरै में शासन करते थे। यादव साम्राज्य देवगिरी में शासन करते थे। यादव साम्राज्य देवगिरी से संबंधित है। काकतीय साम्राज्य वारंगल से संबंधित है। काकतीय साम्राज्य वारंगल में शासन करते थे तथा विजयनगर साम्राज्य दक्कन में शासन करते थे। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के संबंध में भारत पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है? इसका आंसर है 4 गुना। भारत पाकिस्तान से क्षेत्रफल के मामले में 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 7,96,095 वर्ग किलोमीटर तथा भारत का कुल क्षेत्रफल है
32,87,263। भारत के कुछ सीमावर्ती देश हैं भूटान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा तथा बांग्लादेश। और तथा पाकिस्तान के कुछ सीमावर्ती देश हैं जैसे भारत, चीन, अफगानिस्तान तथा ईरान। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। कैस्पियन सागर पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय है जिसमें लगभग 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में यह विश्व में सबसे बड़ा है। यह यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक एंडोफेरिक बेसिन है। नेक्स्ट, ये आज़ादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आज़ादी, आने वाले कल के लिए। उपरोक्त पंक्ति किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा उद्धृत की गई थी? इसका आंसर है मंगल पांडे। ये आज़ादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आज़ादी, आने वाले कल के लिए। यह मंगल पांडे द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, भारत में अतिशीघ्र चलायमान मुद्रा यानी हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। भारत में हॉट मनी शब्द विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक फॉर्मेलिन कहलाता है? इसका आंसर है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बनिक यौगिक है जो फॉर्मेलिन कहलाता है। नेक्स्ट, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदलता है? इसका आंसर है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह अवस्था है, वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट, काली क्रांति डैश के उत्पादन से संबंधित है? काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति कच्चे पेट्रोलियम के निर्माण से संबंधित है जो अनिवार्य रूप से काले रंग का होता है। तथा श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है तथा गोल क्रांति आलू से संबंधित था। नेक्स्ट, पेलेग्रा के रूप में जाने जाने वाला रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है नियासिन। पेलेग्रा के रूप में जाना जाने वाला रोग नियासिन की कमी से होता है और नियासिन B3 को कहते हैं। B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन और इसके विटामिन B3 के स्रोत हैं ताज़ा मांस, अनाज, दूध, दाल इत्यादि। नेक्स्ट, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? इसका आंसर है उदारीकरण। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण तब होता है जब किसी प्रतिबंधित चीज पर से प्रतिबंध हटा दिया जाता है या जब सरकारी नियमों में ढील दी जाती है। भारत ने 1991 में प्रतिबंध हटाते हुए विदेशी निवेशकों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर सबसे बड़ी पशु मेला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसका आंसर है सोनपुर मेला। बिहार का सोनपुर मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गंडक नदी के संगम पर सोनपुर मेले का आयोजन किया जाता है। इसे हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में कानपुर किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है चमड़ा। उत्तर भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला चमड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है और कानपुर भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बिहार एसआई स्पेशल।
वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पोर्टल पाठशाला को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू।